तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन जागे पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन हो महाराज, आपके दिन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव आपके दिन महाराज आपके। ब्रह्मा सिरज्यो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रच्यो संहार को इंद्र में बरसन मार, पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है धर्म राय, संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण का। बोलो राम। ये जब सृष्टि की रचना हुई ना, सृष्टि की रचना से सबसे पहले माया और काल निरंजन ने जो अधिकारी बनाए उनको काम सौंप दिया। ब्रह्मा को सौंप दिया कि आप जीवों की रचना करो, जीवों की उत्पत्ति करो। विष्णु को सौंप दिया कि जो जीव पैदा होते हैं उनका पालन पोषण करो, उनकी रक्षा करो। पालन पोषण करना और रक्षा करना ये विष्णु का काम। शिव को रचो संहार। शंकर जी को क्या कहा, जैसे आप कोई खेती में फसल लगाते हैं तो अपने बटाई वाले को बोल देते हैं कि जो धान का पौधा कंडुआ हो गया हो उसे उखाड़ उखाड़ के ले आओ, सब भैंसिया को खिलाते। तो वो जाता है धान के खेत में, जो अच्छा फसल होता है उसको नहीं उखाड़ता, लेकिन जो खराब हो चुके हैं उन्हें उखाड़ के ले आता है, भैंसिया को खिलाता है। यही होता है शिव जी का काम, यही है। जो फसल गड़बड़ हो रहे हैं उनको हटा दो खेत में से, नया फसल आएगा तो काम बने। इंद्र को क्यों बनाया? इंद्र का काम है बरसात करना। महाप्रलय जब आता है ना तो ब्रह्मा जी खुद जाके शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि अब आप नष्ट कर दो जीवों को, ये जीव पुराने हो गए, इनकी मति भ्रष्ट हो गई। वो प्रार्थना करते हैं, तब शिव जी संहार करते हैं, अब इनको हटा दो। इंद्र को बनाते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर अन्न जल अन्न है उसके लिए सिंचाई का साधन, बारिश का साधन, ये सब करना आपका काम है, वो इंद्र का काम है। इंद्र में बर्तन मार। पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराज। एक है यमराज, एक है धर्मराज, ये दो नहीं है, एक ही है।
पापी के लिए जम का रूप है और पुण्यात्मा के लिए धर्मराज का रूप। जब कोई धर्मात्मा आता है ना, जैसे जेल तो जेल ही होता है, लेकिन कोई नेता पकड़ के जाए तो नेता के लिए वो जेल घर जैसा है, और कोई मर्डर करके जाए तो उसके लिए वो जेल काल जैसा है। तो नेता में उनमें अंतर है। धर्मपुरी में जीव जाता है धर्मात्मा, वहां उनका न्याय होता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य किया। उसके अनुसार धर्मराज उनको निर्णय सुनाता है कि आपको देखो मनुष्य योनि में भेजेंगे, फिर वहां से ऐसे भेजेंगे, फिर वहां ऐसा निर्णय बताते हैं। पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम कहे। संतों को क्यों बनाया? जीव उदाहरण का, जीवों का उद्धार करने के लिए संत बनाए। अब वकील साहब से कहो कि महाराज मेरे पेट में दर्द है, मुझे दवा दे दो, तो वकील साहब क्या करें? वकील साहब तो कोई मुकदमा लड़ रहा हो, कोई फांसी पे चढ़ने वाला हो, उनको हटा सकते। अपने सनातन धर्म में यही नहीं पता हमको, हमारा गोल नहीं पता, हमें क्या करना है, किस देवता की पूजा करनी है, हमें किसका पहले चाहिए क्या, पहले तो ये सोच। दूसरी बात, महाराज कहते हैं कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। एक एक करनी का आपका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, हर करनी का फल भुगतना पड़ेगा। हंस हंस किया न छूटे रोया, ये कम नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी आदमी क्या सोचता है, जो करे आए उस पर जोर नहीं, जो करे आए उस पर कोई जोर नहीं, आगे क्या होने वाला है इसकी कोई खबर नहीं, जो बीत गई उस पर जोर नहीं, आगे जो आने वाला है उस पर कोई हमारा खबर नहीं। करना है तो आज को करो, अभी आज को अच्छा करो, आगे पीछे दोनों सुधर जाएगा। क्यों? हमें अच्छा करने की आदत है, तो आगे चाहे कैसा भी स्थिति आएगा हम अच्छा ही करेंगे। और जो कर चुके हैं अच्छा, यही तो प्रारब्ध बनता है। तो भाई कहते हैं जीव के हाथ में क्या है कि राम कथे ओम तेरे, राम कथे ओम तेरे, जब पावे निज भेव रे, जब पावे निज भेव देवल माही देवरो रे, देवल माही देवरो रे, महानिरंजन देव रे, महानिरंजन राम कथे ओम तेरे, राम कथे ओम तेरे, मन मारो माया छोड़ो रे, मन मारो माया छोड़ो, ममता राखो घेर रे, ममता राखो घेर रे, कुबुद जलाओ कामना रे, कुबुद
राम कथे वो मथे रे, राम कथे वो मथे रे, मैं ते तज मद ना किया रे, मैं ते तज मद ना किया रे, आपो दे सब राल रे, आपो वो मन हर दिस बाल रे, ओ मन हर दिस बाल रे, राम कथे वो मथे रे, राम कथे वो मथे रे, धेक निवारो डिंब कुरे, देखने वारो डिंब रे, पाखंड दीजे छोड़ रे, पाखंड दीजो छोड़ रे, भरम मिटाओ भय तजो रे, भरम मिटाओ मैं तजोरे, दिग पिच काची काड़ रे, दिग पच काची खाय रे, राम कथे वो मथे रे, राम कथे ओ मथे रे, मान बड़ाई पर हरो रे, मन बड़ाए पर रे, सोय रहो मत कोय रे, सोय रहो मत खोय रे, निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, नित दिन गोविंद गाय रे प्राणी, ज्यों तू निर्मल होय रे, ज्यों तू निर्मल होय रे, राम कथे वो मथे रे, राम कथे हो मथे रे, अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, अशुभ अशुद्ध सब छोड़ी छोड़े, शुभ दिश राहु लाग रे, शुभ दिश हो लाग रे, जन सुख देव तज झूठ को रे, जन सुख देव तज झूठ साचा साईं दिस जाग रे, साचा साई दिस जाग रे, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे ओ मथे रे, बोलो राम। राम महाराज कहते हैं संसार में हम अपने से नहीं आए, हमको परमात्मा ने भेजा है और
हमारे पीछे एक कहानी लिखी है। उस कहानी के एक हम पात्र हैं जो अपना रोल कर रहे हैं। जैसे ड्रामा होता है, नाटक होता है, लिखने वाला कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। हर आदमी अपना अपना पात्र निभाने के लिए मंच पे आता है और मंच में पात्र निभा के चला जाता है। उसका रोल खत्म। किसी किसी का बड़ा छोटा रोल होता है, किसी किसी का बड़ा रोल होता है। रोल करते समय, पाठ करते समय थोड़े समय के लिए जो अभिमान आता है उसमें झूठापन होता है ना। जैसे तुम कभी रावण का रोल करते थे, तुम्हें लगता था मैं रावण हूं, नहीं, लेकिन वो जानते थे, अंदर अंदर कहता था मन कि अरे रावण बावण कहीं नहीं, ये तो नाटक है। ऐसे ही हमको इस संसार में जीवन यापन करना है, क्योंकि सबकी ड्यूटी अलग अलग बंधी हुई। राम कथे ओम मथे, ओम मतलब श्वास, जो श्वास लेते हैं ना, प्राणवायु, ये प्राणवायु, इसको कहते हैं प्राणवायु ना। प्राण मतलब जान। प्राणवायु ही हम कम लेते हैं, बाकी तो सब काम अच्छा है। बात करते हैं ना, बात करते 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 बस कितना ही करते हैं, कितने कितना वायु गया अंदर, तो रोगी तो हो ही जाएंगे। सबसे ज्यादा उम्र किसकी होती है? कछुआ की, क्योंकि कछुआ 1 मिनट में 5 सांस लेता है, आदमी 1 मिनट में 15 सांस लेता है। अगर एक आदमी की उम्र 100 वर्ष की है तो कछुआ की 300 अपने आप हो जाएगी। 3 गुना ज्यादा आदमी श्वास खर्च करता। और कुछ नहीं करें, हम इतना ही सीख जाएं खाली कि हम प्राणवायु ज्यादा लिया करें, तो भी अपना काम बन जाए। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है ना, उस समय आप लंबी सांस खींचो, गुस्सा शांत हो जाए। अपने गुस्सा को शांत करना है तो आप लंबी लंबी सांस खींचो। लंबी लंबी सांस खींचोगे, आपका स्वाभाविक रूप से मन ठंडा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। जब गुस्सा आता ऐसे लगता है फाड़ के खा जाएंगे, और सांस तेज हो जाती है, धोकनी जैसी सांस चलती है गुस्से। जब तक आपकी सांस धोकनी जैसी चलेगी तब तक गुस्सा उतरेगा ही। अगर आपको अपना गुस्सा उतारना है तो सांस पे ध्यान दो, इसको कंट्रोल करो, सांस को रोको। और कोई गुस्सा करे ना तो बच्चे को चाहिए कि बता दो, पापा सांस को कंट्रोल करो। नहीं, एक लड़का अपना माँ को ऐसे करता था। वो कहता, मम्मी हंस दे, तू हंस दे, गुस्सा हो जाती, मम्मी अब तू हंस दे, बस एक बार हंस दे, देख गुस्सा शांत हो जाएगा। एक महाराज जी ने क्या कहा था, हंस तू हंस, तो उनको वास्तव में हंसी आ जाती। कहता था मैं, राम कथे ओम मथे, जब पावे निज भेयो। परमात्मा कहाँ है, हम कब पाएंगे? जब अपने अंदर मथन करेंगे। सबका मालिक एक है। लोग कहते तो हैं, लेकिन मानता है कोई? कोई नहीं मानता। सबका मालिक एक है। किस रूप में है? श्वास के रूप। वनस्पति भी श्वास लेती है, बिना श्वास लिए वनस्पति भी नहीं रह सकता, चींटी भी नहीं, हाथी भी नहीं। यानी जो जीवधारी है वो श्वास लेता है, श्वास ही ब्रह्म है। हमको लोग भटकाते हैं, कहते हैं वहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है। जब पावे निज भेव, तब असली पता चलेगा। सतगुरु मिलेंगे तो पता चलेगा, गुरु मिलेंगे तो भटकाएंगे। ये गुरु होते हैं ना, ये भटका देते हैं। और हम लोग गुरुओं के चक्कर में जाते रहते हैं, सदगुरु तो मिलता ही नहीं। कभी कभी कोई भाग्य उदय हो जाता है जब सदगुरु से मिलना होता है। बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुरु हरि दीदा। अभी गड़ौली में हम सत्संग कर रहे थे आधा घंटा पहले। एक भाई जी बोली कि महाराज एक जगह मैं गई थी,
वहां कोई भागवत चल रहा था, तो भागवत वाले पंडित जी बोले कि ओ भाई जी गुरु बना लो, भजन करो। तो कहेगी मैंने बोल दिया कि मैं तो 12 साल हो गए गुरु बनाए। तो कहती कोई बात नहीं है, 12 साल पहले कौन सा गुरु बनाया? तो ने गुरु नहीं बनाया, मैंने सतगुरु बनाया। गुरु तो आप हो। है हमको गुरु बना दिया, तुमने सतगुरु बनाया? कि हाँ, हमारे गुरु जी सांसों सांस भजन करना सिखाते हैं, आप बताते हो। वो क्या बोला भागवत करने वाला? वो बोला कि तभी इतना चहक रही है, ज्ञान अच्छा मिल गया है तभी चहक रही है। अभी बता रही थी ना। हमने देखो एकदम अनपढ़ आदमी भी ऐसा भाषा बोल सकता है। मन मारो माया छोड़ो रे, अममता राखो घेरे रे। ये ममता छूटेगी कैसे, माया छूटेगी कैसे, मन मरेगा कैसे? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये आशा, ये मन कैसे मरेगा? मन को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ज्ञान आ जाए। रस्सी पड़ी है अंधेरे में, हमको समझ में आ रहा है सांप है, हम डर रहे। टॉर्च जला के रोशनी करके देखा रस्सी है, सारा डर खत्म। थोड़ी देर पहले इतने भयभीत थे, पसीना आ रहा था डर के मारे। अगर ये ओरिजिनल सांप हुआ तो काट लेगा, हम मर जाएंगे, किधर जाए क्या करें। टॉर्च जला के देखा सारा खत्म एक क्षण में। तो मैं ते तज मद ना कुबुद जलाओ काम नारी। ये कुबुद्धि कैसे खत्म होगी, कामनाएं कैसे खत्म होगी? बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने होना। जंगल में जाके अकेले बैठ गए हैं, लेकिन कामनाएं घेरी पड़ी है ना, तो उनको जंगल में भी सुख नहीं है। और घर में है लेकिन उसको कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। क्यों? वो जानता है चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। अपने हाथ में एक ही काम है, भगवान का भजन करना। ये भाग्य से नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जिनको पाने के लिए हमको नर्तन मिला। 2 चीज पुरुषार्थ से मिलती है और 2 चीज भाग्य से मिलती है। पुरुषार्थ से क्या क्या मिलता है? पुरुषार्थ मतलब मेहनत करने से। धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ से मिलता है, ये भाग्य में नहीं लिखा है। आपके भाग्य में नहीं लिखा है कि आप मोक्ष चले जाओ, पुरुषार्थ करोगे तभी होगा। लेकिन कामना और धन, बैठ, कामना और धन ये दोनों भाग्य से मिलते। तो चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि का ध्यान करो। एक आदमी बोला कि तो सब कुछ छोड़ के घर में बैठे, क्या काम नहीं करें? हम काम करा लिया जाएगा आपसे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, करा लिया ना। ऐसे ही आप चाहो कि हम कोई कामना नहीं रखते, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, देखें हमारा सब काम कैसे हो जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आपको काम करना ही पड़ेगा। तभी तो अर्जुन कहते हैं कि बिना काम किए ये शरीर रह ही नहीं सकता। कर्म करेंगे तो पाप और दोष लगेगा। भगवान ने क्या कहा? कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। आसक्ति रखने में ही दुख है। आसक्ति हटा दो, कर्म करो। कर्म तो करना ही अपना, आसक्ति हटाओ। आगे आगे क्या होने वाला है ये आपके बस की बात नहीं। जो होना है वो तय हो चुका है। तो चाह चिंता सब छोड़ के, वो मन हरदिस बाल। चिंता क्यों करो?
चिंता किए न होए कछु काहे सोच करो। अच्छा, आपकी चिंता करने से कुछ हो जाए, चलो बैठ के चिंता ही कर ले, नहीं, ढेर सारा चिंता कर लो। जब चिंता करने से काम बनने वाला है, ढेर सारा चिंता करो बैठ के, जल्दी जल्दी काम हो जाए, होना फिर भी नहीं। क्यों? जो थारो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत बिचारी मन रे, कर मन की गति न्यारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। भरत मात हित राम करें जस, और का करी है महतारी। भरत की माता कैकेयी जितना प्यार राम को करती थी, उतना कौशल्या नहीं करी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने हाथों से उनको वन में जाने का आर्डर कर दिया। ये माता पृथ्वी का बेटा कौन था? भौमासुर। भौमासुर, माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा पुत्र बलशाली दे दो कि मेरे ऊपर कोई अत्याचार जब करेगा तो मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तू बेटा इस अत्याचारी को मार दे, क्योंकि मुझे फिर ब्रह्मा की स्तुति नहीं करनी पड़ेगी, विष्णु की स्तुति नहीं करनी पड़ेगी, मेरा पुत्र ही सब हिसाब किताब साफ कर देगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले कि वरदान तो दे दूंगा, तुम्हें पुत्र बलशाली दे भी दूंगा, लेकिन वो अहंकार में आ गया और वो गलत काम करने लगा, तब सत्ता पाए कौन मद नाही। ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम्हारा पुत्र किसी से नहीं मारा जाए। अगर आशीर्वाद दे दिया तब तो वो खुश हो जाएगा और वो खूब अनाचार करेगा, उसके फिर उसको मारने का क्या इंतजाम होगा ये तो बताओ। माता पृथ्वी ने कहा कि जब तक मैं नहीं कहूं उसे कोई ना मारे। ब्रह्मा जी ने ठीक है, ये बात तुम कहोगी तभी मारे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी माता गुस्से में आती कि नहीं तुम मर जाती तो ठीक था, बोलते हैं तो क्या अंदर से कह रही क्या? नहीं, क्या नहीं, मानो कभी गुस्से में एक बार मुंह से निकल गया तब तुरंत मत मार देना। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर कब मारो? क्या 3 बार कहूं तो मार। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कहीं रास्ता तो दो, भगवान रास्ता तो खुद ही निकाल लेंगे। हिरण्याकश्यप ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, भगवान ने निकाला जुगाड़, मार ही दिया। ब्रह्मा जी को बोले तो ठीक है, कह रहा ऐसे नहीं, जैसे मैंने एक ही जगह खड़ी होके 3 बार बोलूं लगातार, मार दो मार दो मार दो, तब मान। ये नहीं कि एक बार सन 2019 में कही, वो 19 में कही थी, फिर 21 में कही और 23 में कही तो मार, ऐसे नहीं, ये नहीं जोड़ा जाएगा। माता पृथ्वी ने अपने समझ से भौमासुर को बचाने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। जब भौमासुर पैदा हुआ उसको ये बात मालूम, और मां तो कभी नहीं कह सकती कि मार दो मार। तो उसने एक जुगाड़ बनाया कि मैं 1 लाख सुंदर कन्याओं से एक संग शादी करूंगा। अब वो जुटाने लगा। अब आप जानते हो ना, सुंदर में सुंदर छांटना बड़ा भारी चीज होता है। आप किसी दुकान में चले जाओ, एक से एक सुंदर साड़ी दिखाए तो सुंदर तो सभी हैं, लेकिन अब उसमें भी अच्छा सुंदर कौन छांटेगा? तो छांटते 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 16,100 राजकुमारियों को इकट्ठा किया। तब तक पीछे की 25 बूढ़ी हो गई। अब उनको हटा दिया, गिनती कम हो गई। 1 लाख पहुंचने को कौन के 16,100 से ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी गिनती। क्यों? कि इधर जब जुटाता तो पीछे की 25 बूढ़ी हो जाती, उनको निकालना पड़ता। अब वो सब बड़ी दुखी थी, तो उन्होंने पत्र लिखा भगवान कृष्ण को द्वापर युग में कि प्रभु मेरी लाज रखो, मुझे बचाओ।
पूरी जब व्यथा बताई तो भगवान कृष्ण आए माता पृथ्वी से बोले कि देखो वही दिन आ गया, तुम्हारा बेटा निरंकुश हो गया। क्या किया? 16,100 कन्याओं के संग शादी करने का, 1 लाख शादी करने का विचार है। 16,100 से गिनती ऊपर नहीं हो रही है। जो 25 बूढ़ी हो जाती हैं उनको वो ऐसे फेंक देता है निकाल के। फिर उनका तो जीवन नरक हो रहा है कि नहीं? और आप स्त्री हो, आप स्त्री जात की मर्यादा और उसका दर्द नहीं महसूस कर सकती? तो फिर उनका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो रहा है कि तो चलो, लाके भगवान कृष्ण ने दिखाया 16,100 कैद खाने में। माता पृथ्वी ने भौमासुर से कहा, अरे बेटा तू ये क्या अन्याय कर रहा है, इन कन्याओं को इतना दुख क्यों दे रहा है, छोड़ दे। भौमासुर बोला कि अच्छा ये एजेंट लेके आई हो, इनके कहने से छोड़ दूंगा। भगवान कृष्ण को बोला तुम जाओ यहाँ से, नहीं इतना मार खाओगे ना। पृथ्वी माता बोली क्या बोल रहे हो, ये नारायण अवतार है। अरे क्या नारायण, वो अभी देखता हूँ मैंने। भाई औरत का सहारा लेके आया छुड़ाने के लिए, अभी खुद ही आ जाता ना छुड़ाने के लिए, बताता मैं तुम्हें। माता पृथ्वी क्या बोल रहा है तू? भगवान कृष्ण तो माता पृथ्वी को गर्म कर रहे। कृष्ण भगवान बोले कि जाओ, वरदान नहीं होता तो मैं तुम्हें इतना मारता ना, हमको मारते तुम। और 2 घूंसा दिया, ये भगवान को मार रहा है। अरे अभी इनको उठा पटक। अब भगवान कृष्ण के तू मार के देख मुझे, मैं बताता हूँ। अब भगवान कृष्ण को गर्म करे ना, उसको और गुस्सा दिलाए हो और पटक पटक के मारे। कृष्ण भगवान लहूलुहान हो गए एकदम से। माता बोली ये आप पीट क्यों रहे हो, इससे आप पीट रहे हो, एक डांट दो ये भाग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ये बहुत पावरफुल है ना, इससे मैं लड़ नहीं सकता। कि तो आप ऐसे ही पीटते रहोगे, देंगे क्या करेंगे? या तो 16,000 को ये छोड़ दे और या मुझे मार डाले, बस यही हो सकता है। माता पृथ्वी को असमंजस में डाल दिया भगवान। या तो 16,100 रानियों को छोड़ दे लड़कियों को, और या मुझे मार डाले, अब तो यही हो सकता है। अब वो 16,100 छोड़ने को वो तैयार नहीं, और माता पृथ्वी जानती है कि ये नारायण है, ये मरेंगे, इनको दुख कैसे होगा। इतना ज्यादा त्रस्त हो गए भगवान कृष्ण और रोने लगे। तब पृथ्वी माता ने कहा कि प्रभु इसको मार दो, मार दो, मार दो। 3 बाचा वही बोल दिया, भगवान कृष्ण खड़े हो गए, सुदर्शन चक्र निकाला, गर्दन काट दिया, कोई दोष भी नहीं आया। तो चिंता किए न होए कछुकाए सोच करो, चाहे चिंता सब छोड़ के वो मन हर दिस बाल। अपने हाथ में एक ही चीज है, वो है परमात्मा का भजन। बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये तो सब तय हो चुका है। आपको क्या क्या मिलना है, आपके कितने बच्चे होंगे, उन बच्चों से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब पहले से तय हो चुका है। वशिष्ठ मुनि ने कह दिया दशरथ जी को, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, पुत्र हो भी गए तो आपके किसी काम के नहीं होंगे, आपको मुखाग्नि भी नहीं मिलेगी उनके हाथ से। सब बता दिया था भगवान वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को। लेकिन बस वही एक बात, नहीं 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 मुझे तो पुत्र चाहिए। तो देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और एक से डिसिप्लिन अनुशासित लोग मिले, लेकिन अंत समय में क्या हुआ, राजा दशरथ की मुक्ति नहीं हो पाई। राजा दशरथ राम राम कहते हुए मरे, फिर भी अधोगति में चले। बता, क्योंकि ये सब पहले से तय था। वशिष्ठ मुनि कह रहे थे कि ऐसा होगा। जन्मेजय जब वो गया व्यास जी के पास, व्यास जी के पास जाकर रोने लगा। व्यास जी बोले क्या दुखी है तू? कि महाराज मेरे पिता को, परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा, मेरे पिताजी मर गए, मैंने सर्प यज्ञ किया, सर्प यज्ञ में सब भस्म हो गए, लेकिन तक्षक को जब मैं मारने जा रहा था तब आस्तिक मुनि ने आके बचा लिया। अब मेरे हाथों से जितनी हत्याएं हुई, जितने सर्प मरे, वो तो निर्दोष थे, मैं उन हत्याओं का पापी हूं। व्यास जी मुस्कुरा के बोले तुम राजा लोगों के पास अकल तो होती ही, ये हर बात में अपने आप को दोषी क्यों मानते हो?
होने की बात अहोनी न होनी, लाख उपाय कर नर कोई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेव बताओ सलाई। घड़ी सो पहर पलकन ठाड़ो, भ्रमता जुग से जाय बिलाई। यो होने की बात कहे सुख देव जी, कारी करे ना कीणी सोई भाई। जो निश्चित हो चुका है ना, वो टलने वाला नहीं है। उसको टालना है तो बस एक ही साधन है, वो है परमात्मा की शरणागति। उसके अलावा और कुछ नहीं। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख। परमात्मा की शरणागति लेने से एक फायदा है, जो सजा हो सूली का तो सूल पे टल जाए। कितना तो मिलेगा, लेकिन सूल मिलेगा, सूली नहीं। व्यास जी ने कहा कि जो कुछ हुआ ना, ये सब पहले से तय था। परीक्षित को श्राप क्यों दे दिया? सिंगी ऋषि ने क्यों श्राप दे दिया? परीक्षित की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? अब शुरू से चलो ना। उनकी बुद्धि भ्रष्ट ना होती तो समीक मुनि के गले में सांप का माला नहीं डालते, तो सिंगी ऋषि उन्हें श्राप नहीं देता, और सिंगी ऋषि श्राप नहीं देते तो परीक्षित वर्तते नहीं। अब परीक्षित जैसा राजा, कलयुग का पहला राजा, इतना न्यायप्रिय राजा, उसने ऐसी गलती क्यों करी? इन सब कारणों पे विचार कर तू। जन्मेजय बोला मेरे मन को शांति नहीं। ये बात मैं नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।